हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के लिए इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है कि वह अपने सृष्टिकर्ता के बारे में, उसके विषय में कहे, उसके बारे में उसकी स्तुति करे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे वचन हमसे कहता है कि जो लोग उसकी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करते हैं, निरंतर उसके साथ प्रेम में बने हुए हैं, अपना रिश्ता उसके साथ बनाए हुए हैं, वो क्या होंगे? बाइबल हमें आगे बताती है 13वें वचन में कि धर्मी जन खजूर की तरह फलता फूलता है और वह मंदिर में रोपे गए हैं और हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलते फूलते हैं। तो आज यहाँ पर मायने नहीं रखता कि कितने लोग आए हैं, भले ही हम 10 लोग सारे मिलके होंगे, 10-12 लोग होंगे, लेकिन वचन हमें यहाँ बताता है कि हम कहाँ रोपे गए हैं? प्रभु के मंदिर में। हम कहाँ लगाए गए हैं? प्रभु के मंदिर में। हम प्रभु के मंदिर में लगाए गए हैं, इसीलिए आज हम यहाँ हैं। हम उसके आंगन में हैं, हम उसके प्रांगण में हैं, है ना? और हम उसके प्रांगण में रहेंगे तो हम फलेंगे फूलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत गाएंगे प्रभु के लिए, जैसा प्रभु ने हमें आदेश दिया है उसके वचन के द्वारा। वचन में हमने सुना कि प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गीत गाएंगे आज प्रभु के लिए। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू से रंग लिया। गीत नया है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गीत है, आप जल्द ही सीख जाएंगे। ताली बजाते हुए हम प्रभु की आराधना में इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सभी अपनी जगह पर खड़े होकर गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और गीत इतना खूबसूरत है, आपको खड़े होने पर मजबूर कर देगा। तो हम एक प्रार्थना दोहराएंगे अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में आमंत्रित करते हुए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हे प्रभु यीशु, हे प्रभु हे यीशु, प्यारे प्रभु यीशु, मेरे प्यारे प्रभु हमारे यीशु, प्यारे पिता, हमारे प्यारे पिता, मेरे पापा, मेरे पापा, मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास मैं आया तेरे हूँ, पास आया हूँ, मैं तेरे पास मैं आया तेरी हूँ, शरण आया हूँ। मैं तेरी शरण हे आया प्रभु हूँ। यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा गाना, मेरा गाना, मेरा ताली बजाना, मेरा ताली मेरी बजाना, प्रार्थना, मेरी प्रार्थना, सब कुछ तुझे ग्रहण कर, सब कुछ तुझे ग्रहण हो प्रभु, तुझे ग्रहण हो प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे शब्दों को शब्दों को ग्रहण कर, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हे प्रभु यीशु, अपनी पवित्र आत्मा को भेज, अपनी पवित्र आत्मा को भेज। हे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु, मेरे गाने से, मेरे नाचने से, मेरे बोलने से तेरी महिमा हो। प्रभु यीशु, बंद ज़बानें खुल जाएं। हे प्रभु यीशु, मेरा कंठ निरंतर तेरी स्तुति करे। हे पिता, मेरे गले को खोल दे, मेरे मुंह को भर दे, ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी स्तुति कर सकूं, तेरी स्तुति कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम फिर से गीत गाएंगे प्रभु के लिए, नाचते हुए बड़े आनंद के साथ। जीना मसीह, अब जीना मसीह, अब
जीना, कहता हूँ यही जीना, क्या जीना। प्यार किया मोहे, प्यार किया होए, प्यार किया मुझे, प्यार किया मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार किया। यीशु ने दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। सारे मिलकर मोहे रंग ली, सारे मिलकर रंग लिया। ताली बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए, दिया अपना मज़ा, दिया अपना ज़हन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया। प्रभु से कहिए, प्रभु सचमुच तूने मुझे रंग लिया पिता, अपने पवित्र लहू से तूने मुझे खरीद लिया है। आज मैं नहीं, मुझ में तू जिंदा है प्रभु। आज मुझ में मैं नहीं जीता, तू मुझ में जीता है प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। गीत के बोल अच्छे हैं, गीत अच्छा है। हम प्रभु के लिए ऐसे ही नए नए गीत लाते रहेंगे, क्योंकि वचन हमें कहता है कि प्रभु के लिए नया गीत गाओ। उसके लिए नया गीत गाना, वचन हमें कह रहा है कि हमें एक नया गीत गाना है। इसलिए हम आपके लिए नए नए गीत लाते हैं और हम चाहते हैं कि आप इन गीतों को अपनी आत्मा से गाएं। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमें इस समय अपने पूरे ध्यान को सिर्फ इस बात पे रखना है कि आज मुझे दिल खोल के प्रभु की स्तुति करनी है। आज मुझे मेरे परम पिता को खुश करना है। अपने स्तुति रूपी बलिदान को हमें उसके सामने चढ़ाना है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम उसके लिए गीत गाएंगे। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है। गीत संख्या 1, गीत संख्या 1। बहुत अच्छा खूबसूरत गीत है प्रभु के आदर में। प्रभु से कहेंगे, प्रभु सचमुच तेरी तारीफ करने से और तेरी महिमा करने से मुझे आनंद मिलता है। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। प्रिय भाई और बहनों, हमारा बल हमें कहाँ से मिलता है? हमें हमारा बल हमारे परमेश्वर से मिलता है। हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें बल देता है। हमारा आनंद हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है। हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। प्रभु हमसे बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे बेटी और बेटा, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हमारे परमेश्वर हमें आज अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है। सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं, सच्चे दिल से जब हम महिमा करते हैं,
क्योंकि प्रभु मैं तेरे घर आया हूँ, इसीलिए तू मेरे घर बन जा। तू मेरे जीवन की खुशबू है यीशु, गाइए। तू मेरे जीवन की खुशबू है यीशु, हरदम मैं रहता हूँ तेरे ही रूबरू। तू मेरे जीवन की खुशबू है यीशु, तू मेरे जीवन की खुशबू है यीशु, हरदम मैं रहता हूँ तेरे ही रूबरू। उस दिल में बसाने से, उसके घर आने से, उस दिल में बसाने से, उसके घर आने से, उस दिल में बसाने से, उसके घर आने से, उस दिल में बसाने से, उसके घर आने में, सत्संग में आने में, सत्संग में आने से, सत्संग में आने से, सत्संग में आने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। प्रिय भाई और बहनों, अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को खोल लें। इस समय फादर जी हमें पवित्र जल से आशीषित करें। आपके पास कुछ ऐसा है जिस पर आप परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, किसी अपने जन की तस्वीर, आप इस समय उसे अपने हाथों में ले लें और विश्वास से इस पवित्र जल को ग्रहण करें। इस जल में वो शक्ति है कि आपके बंधन टूटेंगे, आपके घर में आशीष आएगी। आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उनको, उनको ये बतलाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज, ताली मिलके बजाओ आज, महिमा उसकी गाओ आज। जो जानते नहीं उसको, उनको ये बतलाओ। फिर साज बजाने से और मिलकर गाने से, साज बजाने से और मिलकर गाने में आनंद क्या मिलता है? हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखों को बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशुआ, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ, हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए, अपने शब्दों में स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरे बियाना मालमा शेखे दे रे भी और बस से खेले के दिनियाना मस्सो छोड़िया। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह, आपके आत्मा का हम स्वागत करते हैं। आप आइए प्रभु, अपना स्थान लीजिए प्रभु, अपना स्थान लीजिए पिता परमेश्वर। यहाँ पर प्रभु जी जुम्बिश कीजिए पिता, प्रभु कब्जा लीजिए पिता परमेश्वर। अपने लोगों को प्रभु जी छू लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओरे बियाना माला बश्शे खेले खेले रे बियाना मस्से खेले
के दे दिया ओले खेले के दे रे बेरिया नमस्ते खेले के दे रे बेरिया नमस्ते बेयो ओ शेब्रे खांदा ला बस्से खेले के दे रे बेरिया नमस्ते बेयो रबदा रबर रबर बसीनिया हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकरे द्वार से प्रवेश करो, छोटे मार्ग से प्रवेश करो। सकरा मार्ग क्या है? छोटा द्वार क्या है? आज आप सभी घर पे रह सकते थे, मौसम ठंडा है, बारिश है, लेकिन आपने क्या कहा? आपने कहा नहीं मैं सत्संग जाऊंगा। अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख के आपने कहा मैं सत्संग जाऊंगा। यही है सकरा मार्ग। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप अपने दफ्तर में किसी गलत काम के लिए ना कहते हैं, वही सकरा मार्ग है। प्रभु ने कहा उस मार्ग से जाने का पूरा प्रयास करो। और आज आपने यहाँ पर आके वो सकरे मार्ग को अपनाया। आपने अपने उस कंफर्ट को छोड़ा और आप यहाँ पर आए क्योंकि प्रभु से आपको प्यार है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो प्रिय भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं सत्संग के इस पड़ाव में और हम गीत संख्या लेंगे। हम गीत संख्या लेंगे 3। आसमानी खुशी से भर दे मुझको। हम गीत गाएंगे, प्रभु से कहेंगे प्रभु अपनी आत्मिक खुशी हमें प्रदान कर। प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर दे। अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में प्रभु यीशु मसीह रोटी के रूप में होंगे और हम उनका स्वागत करेंगे और हम उनसे कहेंगे प्रभु मैं किसके पास जाऊं? तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए प्रभु से कहिए अंतिम दिनों के अभिषेक। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा। यस लॉर्ड जीसस। झोंका तूफान का लेके आ, धरी आत्मा की हम पर बहा। उतरा उतरा। प्रभु को बुलाइए, पवित्र आत्मा को बुलाइए इस समय आवाजों को उठाकर। उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा। प्रभु से कहिए प्रभु मेरे जीवन में सूखी हड्डियों की तरह मैं हो गया हूँ। प्रभु मेरे जीवन में वो सूखापन है, वो बंजरपन है पिता। प्रभु मेरी परिस्थितियों में मैं फंसा हुआ हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरे पवित्र नाम से उन्हें घोषणा करता हूँ, उन सूखी हड्डियों पर मैं घोषणा करता हूँ कि वे जीवित हो जाएं, वो जीवित हो जाएं। उस मरी हुई परिस्थिति पर मैं घोषणा करता हूँ कि वो जीवित हो जाए।
तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं। अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, झोंका तूफान काले किया, तेरी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि चीख के समान ठहर जा। झोंका तूफान काले किया, तेरी आत्मा की हम पर बहा। बंद करके प्रभु से कहे, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा। घुटनों में आ जाए हम सभी। उतरा उतरा उतरा, रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, जो रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है, आशीर्वाद ग्रहण करें, उनकी आशीष ग्रहण करें, अपने सरों को झुका दें। अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले किया, तेरी आत्मा की हम। हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर, समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान काले किया, तेरी आत्मा की हम
बीच में है। हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु की 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 आराधना 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 आत्मा की आराधना 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 आत्मा की आराधना 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 आत्मा की हालेलुया 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 हाथों को उठाकर प्रिय भाई और बहनों, जिसने उस परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला ना हुआ, उसका मुंह कभी लज्जित ना हुआ। हालेलुया 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 सारे मिलकर होठों को खोलकर अपने शब्दों के द्वारा अपने प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 सभी शांत हो जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। पवित्र पिता, सेनाओं का यहोवा, हमारे सेनाओं का परमेश्वर हमारे बीच में है। अपने आशीर्वादों से उसने हमें भरा है। स्तुति आराधना के दौरान उसने हमें अनगिनत आशीर्वादों से भरा है। आज उसने हमें अपनी महिमा दिखाई है। प्रभु का वचन कहता है कि यदि विश्वास करोगे तो उसकी महिमा देखोगे। प्रिय भाई और बहनों, इस समय विश्वास का समय है। इस समय आपके छुटकारे का समय है। आपके परिवारों में आशीषों को भेजने का समय है। हम सभी इस समय आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने जा रहे हैं। फादर जी हमारे बीच में है। प्रभु यीशु के वचनों को सुनाने के लिए आप ध्यान पूर्वक उन वचनों को सुने। आप निश्चय ही आशीष ग्रहण करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे अपने प्रभु यीशु से अपने हाथों को उठाकर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। माता मरियम की मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे सन मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, रोटी के रूप में हमारे सशक्तिमान ईश्वर
प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित है, जिन्होंने खुद कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, मैंने जो कहा है वे बिना पूरा हुए नहीं टलेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईसा मसीह यानी हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त जो रोटी के रूप में यहां उपस्थित है, परम पिता परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा शब्द जिसके द्वारा और जिसके लिए समस्त पृथ्वी की सृष्टि की गई है। हालेलुया, 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 जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये जो शब्द है, इस शब्द में जीवन है। ये शब्द ईश्वर के साथ था और ये शब्द ईश्वर के साथ था और ये ही ईश्वर था। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में इसका उल्लेख मिलता है। परमपिता परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन धर्म ग्रंथ पवित्र बाइबल हमें यह बताता है उत्पत्ति ग्रंथ में कि जब समस्त संसार में कुछ नहीं था, अथाह गर्त जल जो था वो सब तरफ पूरा जल ही जल था, अथाह गर्त वाला। और इस अथाह गर्त वाले जल में, इस समुद्र पर ईश्वर का आत्मा मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद उसने यह कहकर कि आकाश बन जाए, पृथ्वी बन जाए, 7 दिन तक उन्होंने सृष्टि की रचना की। हमें उत्पत्ति ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। तो वो जो शब्द था उसने कहा और सब कुछ की सृष्टि हो गई। वो जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, जिसमें जीवन है, जो प्रत्येक मनुष्य को जीवन की ज्योति प्रदान करती है, जो खुद ज्योति है, जो प्रत्येक अंधकार को दूर करती है, वो प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जब हम पवित्र वचन बाइबल पढ़ते और मन से नम्र और विनीत होकर पवित्र आत्मा ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं ये पढ़ रहा हूं, सारी दुनिया इस वचन की घायल है। कई लोग इसे पढ़ने मात्र से शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। बड़ा सा बड़ा पापी जो मौत के कगार पर था, अपने नारकीय जीवन से, अपने पापमय जीवन को जीते हुए नरक पे जाने की कगार पर था, लेकिन आपके इन शब्दों को पढ़कर, सुनकर, उस पर मनन चिंतन करके उनका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो आदमी हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग की कगार में जाने के लिए तैयार था, वो आपकी कृपा से, आपके अनंत प्रेम से और आपके इस वचन में जहां अनंत जीवन का संदेश है, उसको अनुभव कर उसका जीवन बच गया और स्वर्ग का अधिकारी बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज हम लोग हे प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए आए हैं और आप ही हैं वो वचन। आप है परम पिता परमेश्वर के वो वचन जिसमें अनंत जीवन का संदेश है। वो सृष्टिकर्ता ईश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इस धर्म ग्रंथ में लिखा है हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे सामने है, जो हमें आश्वासन देता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
कोई भी जो मुझ में विश्वास करता है मेरे पास आएगा, मैं उसे नहीं ठुकराऊंगा, उनके जीवन को बदल दूंगा, उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत दूंगा। हालेलुया। ये कथन है हमारे सृष्टिकर्ता ईश्वर, जो हमारा राजाओं, सबों का राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उनका कहना है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम कुछ भी विश्वास और भरोसे के साथ अपनी प्रार्थनाओं में एक मत होकर मेरे स्वर्गीय पिता से जो कुछ भी मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे द्वारा तुमने अपनी प्रार्थनाओं में जिन जिन कृपाओं की मांग की है वो कृपाएं तुम्हें प्रदान करेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, यीशु कहता है, ईश्वर का अनंत शब्द कहता है, मैं वहां पर उपस्थित हूं। हालेलुया। ताली बजाइए, ताली बजाइए, जोर से ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मौसम थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, सारी दुनिया देख रही है। सुनने में आया कि बहुत लोग इसको देखते हैं। ईश्वर का वचन है, 1 है 2 है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग अपने आप को थोड़ी से प्रार्थना पश्चाताप के द्वारा तैयार करते हैं और जिनको यीशु क्रिस्त को पाने की ललक है, प्रभु मेरा जीवन अब बिल्कुल खत्म है, लेकिन आप चाहे तो आप मेरी नई जिंदगी की शुरुआत दे सकते हैं। रोते हुए, कलपते हुए, मन का संताप सहते हुए जब वो घुटनों पर आता है, वैसे ही भटके हुए सोवे भेड़ के लिए ही तो प्रभु उनको ही तो खोजने के लिए आया है। मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों को पश्चाताप का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूं। मैं चाहता हूं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में उन्होंने कहा, चोर यानी शैतान चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन मैं आया हूं कि तुम, वे यानी तुम, हम और आप, वे जीवन प्राप्त करें, यानी हम सब जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मेरे पास आने वाला को, उनके मन के संताप को मैं शांत कर दूंगा, मैं शक्ति दूंगा, मैं अपना ईश्वरीय सामर्थ्य दूंगा। वो व्यक्ति बदल जाएगा, वह व्यभिचारिणी स्त्री की तरह, मरियम मगदलेना की तरह, सौलुस जो बाद में पौलुस बन गया, ईसाइयों को हत्या कर देने वाला, मारने वाला, हत्यारा, सताने वाला, जो बाद में ईसा के नाम का और काम का प्रचार करने वाला संतों में सबसे महान संत बन गया। उसके जीवन को बदल दिया, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया, पश्चाताप किया, इतराफ किया और घुटनों पर आ गए कि आप अगर चाहें तो मैं शुद्ध हो जाऊं प्रभु, आप अगर चाहें तो मैं बिल्कुल भला चंगा हो जाऊंगा। प्रभु यीशु क्रिस्त हम जैसे दबे कुचले पाप से, शैतान के रजिस्टर में हाजिरी लगाते लगाते उसके द्वारा कुचले जा रहे चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है। मेरे जीवन को मेरे द्वारा मेरे पाप के प्रलोभन देकर और मुझसे पाप कराकर पहले मुझे प्रताड़ित करता, मेरे द्वारा जो मेरे भाई बहन, परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, समाज, घर में, स्कूल में काम करने वाले, सब हम ईश्वरीय कृपा से जुड़े हैं, लेकिन पाप में, मेरे पाप में काम के कारण सब संतप्त हो जाते हैं कि इसको क्या हो गया है, और अशांति फैलाता। ये है शैतान का काम। और अंत में जो नहीं समझते ईश्वर की वाणी को, ईश्वर के वचन को, जिसमें अनंत जीवन का संदेश है, शैतान के साथ ही जाते हैं, वो मर जाते हैं। जीते जी रहते हुए वो पश्चाताप नहीं कर पाते
और इस तरह से शैतान अपने काम में, जैसा प्रभु ने कहा, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है, वो आत्मा को चुराने आया है। क्या चीज के लिए? नरक में ले जाने के लिए। उसका बैर किससे है? परमपिता परमेश्वर से है। और वो आत्मा चुरा रहा है, लेकिन परमपिता परमेश्वर और हमारा बड़ा भैया प्रभु यीशु क्रिस्त, जो हमारे लिए मनुष्य बन गया, वो बोला है, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूं, और मेरे पिता की इच्छा ये है कि उसने जिसे, यानी मुझे, यीशु कहते हैं जो मुझे भेजा है, मैं ईश्वर का परम पावन पुरुष हूं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मुझे पहचान लेता मेरे पास आता है, मैं उसके जीवन को सुरक्षित रख लूंगा। शैतान आत्मा चुरा रहा है, और यीशु 2025 वर्ष से, जब से स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए और ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान होकर घुटने में नित्य निरंतर हमारे और आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सबको पाप को क्षमा कर दो, सबको सामर्थ्य दो, सबको पश्चाताप दो। प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये यीशु हमारे और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें डर है, भय है कि हम नरक के आग के अधिकारी ना बन जाए। तो अंततः शिक्षा क्या मिलती है, निचोड़ क्या निकलता है? वो ये है, शैतान आत्मा चुरा रहा है, यीशु आत्मा बचा रहा है। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ताली मार के धन्यवाद दीजिए। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के इस पावन मौके पर मैंने इतना जो बोला है, सबको हम लोगों को मालूम है जो बाइबल पढ़ते हैं। और ये जो हमारा बड़ा भाई है, ईश्वरीय बेटा परमपिता परमेश्वर का, जिसके द्वारा, जिसमें विश्वास करके, यानी जिसकी शिक्षा में अनंत जीवन का संदेश है, उसे पढ़कर, उसे मनन चिंतन करके और उसे अपने जीवन में लागू करके हम जब यीशु के अनुयायी हो जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए हमें पता चल गया है कि और कोई नहीं है इस पृथ्वी पर ऐसा शक्ति जो हमें ढांढस दे, जो हमें आशा से भर दे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को मौत के पंजे से बचा लाए। लेकिन विश्वास ऐसा हो गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से मनुष्य है और पूर्ण रूप से ईश्वर है, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त, परम पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा, जो अपने दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य किसी भी मूल वंश, जाति, प्रजाति, भाषा, भाषी, देश विदेश का क्यों ना हो, सबके लिए आशा का एक उद्धारक बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में भटकने वालों के लिए एक ज्योति का खंबा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। आशा और शांति और अनंत जीवन का केंद्र बन गया। वो यीशु कहता है, मैं तुम्हें आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। यहां भी शांति दूंगा, यहां भी एक अच्छा जीवन दूंगा। साथ ही साथ जब यहां से मरकर चले जाओगे, जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, आई विल गिव यू अ सेटिस्फाइड लाइफ, सेटिस्फाइड मिनिस्ट्री। और जब यहां से चले जाओगे तो उस दिन, अंतिम दिन, मैं तुम्हें पुनर्जीवित भी कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी शिक्षाएं दी उन्होंने, लेकिन उनका जो मुख्य था वो था स्वर्ग और नरक का। पाप में जीवन त्याग दो और ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि जीवन के अंत में ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने सुना है, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 में पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन के अंत में, मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं सुंदर से पढ़ूंगा भी, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो, वचन में सब कुछ इधर लिखा है
कहीं इधर उधर भटकने की जाने की जरूरत नहीं है। जब इसको पढ़ने लगते हैं तो ईश्वर आशीष और कृपा देने लगता है, और फिर हम आशा से, शांति से, आत्मविश्वास से भर जाते हैं। और जहाँ पर हम शांत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मेरा प्रभु यीशु मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन जा सकता है। शैतान बहुत प्रताड़ित करता है, मेरे जीवन में हुआ है, लेकिन मैं हर चीज के बाद जब मैं प्रभु के पास आया, उन्होंने शक्ति दी, दिशा दिखाई। अभी भी बहुत सारा चीज है, शैतान बहुत पावरफुल है, लेकिन यीशु कहता है मैं उनका भी ईश्वर हूं, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कृपा और आशीष प्रदान करूंगा। तो प्रत्येक मनुष्य को उसके अनुसार, कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। इसमें हम लोगों को वचन में लिखा है, कुरान हो, हिंदुइज्म है ना, गीता में भी लिखा है ना, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ले, इंसान जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। कुरान में भी वही चीज है। कोई भी चीज ले लो, धर्म ग्रंथों में विशेषकर इन 3 चीज का मैं जानता हूँ, ईसाई धर्म, बाइबल में, कुरान में और हिंदी ग्रंथों में लिखा है। हिंदू ग्रंथों में यीशु के बारे में लिखा है कि सबके जीवन को हरने के लिए, सभी मनुष्य के पाप को हरने के लिए, उन्हें पाप से बचाने के लिए यीशु क्रूस पर ठोका जाएगा। वो हमारा परम न्यायाधीश होगा, एन इटर्नल जज, जिससे कोई बच नहीं सकता। और प्रत्येक मनुष्य को हमने क्या बोला, क्या सोचा और क्या किया है, यीशु के साथ 1 to 1 बैठकर जब अंतिम न्याय आएगा तो हमें क्या बोला, क्या सोचा और क्या किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा लग रहा है? थोड़ा ज्यादा हो गया? ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। बाहर ठंड है, थोड़ी सी चुस्ती आएगी, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, हम ईश्वरीय शिक्षा से शिक्षित किए जा रहे हैं, नहीं मिलेगी और जगह में। यहाँ पर रहो, प्रभु है, वो आशीष देगा हमें और आपको, सबको आशीष देगा। आप लोगों से ज़्यादा मुझे आशीष देगा, क्योंकि मैं ईश्वर का दास, ईश्वर का पुरोहित बोल रहा हूँ। जितना ये आपके लिए एप्लीकेबल है, उतना मेरी आत्मा के कल्याण के लिए, मेरे अनंत जीवन की मुक्ति के लिए, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शैतान आत्मा चुरा रहा है और यीशु आत्मा बचा रहा है, ये स्पष्ट हो गया। और यीशु ने क्या बोला? यीशु ने बोला कि हमें अध्याय 25, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 में इसका वर्णन मिलता है। मैं पूरा पढ़ूंगा अंत में बाइबल से, और उसमें लिखा है कि मानव पुत्र यानी खुद यीशु मसीह, अभी वो महिमा में, वो जो स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए 2025 वर्ष से, वो हम सबों के लिए पश्चाताप का समय छोड़ गए कि बच्चों लौट आओ, भाइयों लौट आओ, मेरे भाई बहनों लौट आओ, पाप मत करो, पश्चाताप करो, ईश्वर के पास लौट आओ। ये पश्चाताप का समय है। लेकिन अंतिम तुरही जब बजेगी, न्याय का दिन जब आएगा, इसमें लिखा है वो यीशु जिसने कहा है कि मैंने जो कहा वो बिना पूरे हुए नहीं टलेंगी, उसके अनुसार वो न्याय का दिन आना है। और इसीलिए हम लोगों को अपने अंतिम न्याय के लिए, कि हम ईश्वर के सामने अचानक हमारा बुलावा हो गया और हम उसके सामने खड़े रहे, तो क्या हम स्वर्ग में प्रवेश करने के लायक हैं? अनंत जीवन हमें मिलेगा? इसकी चिंता करनी है, इसके लिए हमें धार्मिकता कमाना है, इसके लिए प्रार्थना करनी है, इसके लिए पश्चाताप करना है। और यही एक कारण है कि हम लोग प्रभु के पास आए हैं। हालेलुया। ये एक अलग बात है, मेरा पति बीमार है, मैं व्यक्तिगत रूप से बीमार हूँ, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार हूँ। पाप दर पाप करने के कारण मेरे घर में, मेरे परिवार में बहुत सारे जो भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है, शादी नहीं हो रही है, शैतानी कई कार्यकलाप है मेरे घर में, मन का संताप हम सभी भोग रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे पारिवारिक जो
परिवार में पूर्वजों के जो किए गए पाप हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, हम नहीं जानते, मैं अच्छा जीवन जीता हूँ फिर भी हर चीज में अड़चन आती है, अशांत है मन, सब जगह त्राही त्राही है, उसकी भी शांति मिलती है उन सब से। यानी इस पृथ्वी पर वो कहते हैं कि मेरे पास आते रहो, यहां भी तुम्हारा जीवन ठीक करूंगा, शांति करूंगा, सद्बुद्धि दूंगा, शैतान की ताकत से आपको अलग करूंगा, तब तुम विरक्त होकर मेरे पास आओगे और जो कुछ भी करोगे मैं आपके मन को, आपके वचन को और आपके काम कर्म को आशीषित करूंगा। और जब आशीषित करूंगा, आशीष से भरूंगा, तो जिस भी काम को आप पकड़ोगे उसमें सफल रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। और अंत में जब आप यहां से गए तो वही प्रभु ने हम लोगों को वचन से सुनेंगे आशा दिया है, आशा से भरपूर कर दिया, भविष्यवाणी की है, और वो भविष्यवाणी है कि मैं सबको स्वर्ग का राज्य प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जीवन के अंत में है कि मनुष्य अपने कर्मों के फल के अनुसार पुरस्कृत किया जाएगा। कुछ लोग अनंत जीवन के लिए, तिरस्कृत होने के लिए, जो अनंत आग में, गंधक के कुंड में झोंक दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे। वैसे लोग जिन्होंने ईश्वर की नियम कानून के अनुसार, इच्छा के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया, पाप दर पाप करते रहे, पश्चाताप का मौका मिला, मौका दर मौका ईश्वर देता रहा, हमने उसकी अवहेलना की, लेकिन फिर भी हम उस चीज को करते रहे, वैसे लोगों के लिए ईश्वर नरक देगा, जहां पर वो रोएंगे, तड़पेंगे और दांत पीसते रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ है जिन्होंने अपने आप गुनाहों को माना, पश्चाताप किया, इतराप करने के बाद ईश्वर से शक्ति और कृपा और आशीष प्राप्त की, अपने जीवन को बदला और अच्छे कर्म किए, खुद पाप में ना पड़े, दूसरों को भी पाप में ना पड़ गया, वैसे लोगों को ईश्वर अनंत जीवन प्रदान करेगा। खुश होने के लिए, मुस्कुराने के लिए आकाश में तारे जैसे हैं, वैसे टिम 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 चमकते रहने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जीवन के अंत में हम में से प्रत्येक का यही भाग्य होगा, अंतिम भाग, आ डेस्टिनी, और वो है या स्वर्ग या नरक। तो हम लोगों को तैयार करना है, हम लोगों को जानना है हमारा जीवन ईश्वर के वचन के अनुसार कैसा है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप में से कौन ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। ऐसे 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 क्यों कर रहे हो? पूरा उठाइए ऐसे करके, आधा मन से मत बोलिए, स्वर्ग जाना ही है, वही है। जो दोनों एकदम पक्का जाना चाहते, दोनों हाथ उठाइए, ताली मार के ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई नहीं है हम में से यहाँ पर जो वहाँ जाना चाहता है। कोई है तो वो भी हाथ उठा दो। नहीं है कोई, या देखिए, नहीं 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 जाना, गलती से उड़ गया था उनका हाथ। ठीक है, तो हम लोग कोई नहीं जाना चाहते हैं। तो आज की ये जो सत्संग है, शिक्षा है, ईश्वरीय शिक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस पर मनन चिंतन करना और उसके बाद अपने जीवन को, आगे का जो थोड़ा बहुत जीवन जिए बचा है उसको जिए। तो बाइबल के पाठों से 3 जगह से, एक प्रभु यीशु ख्रिस्त ने खुद बोला कि दुनिया के अंत में क्या होगा। एक है मैं पुराने व्यवस्थान में जो भविष्यवाणी की गई है, जिसके लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आए यहाँ पर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, और जो प्रकाशना ग्रंथ के अंतिम अध्याय में जो अनंत जीवन के बारे में जो आशाओं से पूर्ण है और अंतिम न्याय की पृष्ठभूमि तैयार करती है, हम उसको सुनेंगे, जो ईसा के आने से सैकड़ों वर्ष पहले हम सभी मनुष्यों को दिया गया। ईसा खुद आए, उन्होंने आने वाले अंतिम न्याय के बारे में क्या बोला है वो सुनेंगे। और अंत में ईसा जब मृतकों में से जी उठे, मरणोपरांत मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, उनके शिष्य यूहन्ना पतमस टापू में पड़े हुए हैं। निर्वासन के दौरान पहली शताब्दी में, करीब 95 से 100वीं वो शताब्दी थी एडी, उस समय ईसा के तुरंत बाद ईसा, और उस समय हम देखते हैं कि किस प्रकार से
प्रभु ईसा ईश्वर का रूप लेकर संत यूहन्ना को ये आदेश देते हैं कि ये लिखो, किसके लिए? आने वाले तुम्हारे भाई बहनों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए। इन वचनों में जो मेरा वचन है और मेरा जो इच्छा है प्रत्येक मनुष्य के लिए कि कोई नरक में ना जाए, मेरी इच्छा ये है और मेरी इच्छा जो मैंने प्रकट की है आप लोगों को, वो स्वर्गीय पिता परम पिता परमेश्वर की इच्छा है। वो इच्छा ये है कि सब के सब स्वर्ग जाएं, कोई नरक नहीं जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या बोला है हम लोग ध्यान से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं इसके बारे में दानियल के ग्रंथ में पुराने व्यवस्थान से ईसा के आने से पहले सैकड़ों वर्ष पहले नबी दानियल किस प्रकार से कि युग के अंत में क्या होगा, न्याय का दिन क्या होगा और ईश्वर कैसे लोगों को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। और अंत में जो प्रकाशना ग्रंथ का अंतिम अध्याय है, उसके बाद बाइबल बंद हो जाता है। ईसा जी उठे हुए हैं और 40 दिन के बाद स्वर्ग में प्रभु यीशु ख्रिस्त आरोहित कर लिए गए। तो 40 दिन जो लोगों को वो दिखाई दे रहे थे, उस दौरान ये कृपा और आशीष आई और इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि क्या हमसे कहा गया है। पुनरुत्थान, दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3 तक ध्यान से सुनिए। ईसा के आने से पहले परमपिता परमेश्वर ने ईसा के द्वारा जो मुक्ति इस दुनिया में आने वाली थी, उसके दुख भोग मरण पुनरुत्थान के लिए, और वो पिता परमेश्वर की इच्छा थी, उसे कैसे प्रकट किया है। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल दूत उठ खड़ा होगा। ये उस समय मार काट का समय है, वो समय अभी है। देख रहे हो ना अमेरिका क्या कर रहा है, वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, आप लोग हो ना मेरे साथ। बहुत बुरा स्थिति है। क्या कब कहां क्या आ जाए, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, कैसा क्या हो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल की वो बातें घटित हो रही हैं। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल उठ खड़ा होगा और उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। हजारों हजारों साल हो गए राष्ट्रों की उत्पत्ति के बाद, लेकिन इस तरह का केओस, मार काट, देश देश के विरुद्ध उठेंगे, राज्य राज्य के विरुद्ध उठेंगे, और वैसा ही माहौल है। उतना नहीं आया लेकिन शुरुआत है। हम देखते हैं राष्ट्रों की उत्पत्ति से ऐसा कभी नहीं हुआ। सब तरफ मार काट, बमबारी, जो जिसको चाहेंगे लूटेंगे, कटेंगे और करेंगे शैतान का काम। उस समय के अंतिम दिन की याद दिलाते हैं परमपिता परमेश्वर अपने एक भेजे हुए नबियों में से एक नबी दानियल के द्वारा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है जो हमें सचेत करती है, आशा से भर देती है, आशावान बना देती है कि मैं अगर अच्छा जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ, तो कुछ कितना भी सतावट आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन ईश्वर मरणोपरांत मुझे कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उस समय ऐसा घोर संकट खड़ा होगा जैसे कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से पहले कभी नहीं हुआ। उस समय, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी। कौन प्रजा? तुम्हारी प्रजा। यहाँ जो बैठे हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, जो गलत नहीं करते, जो खुद पाप नहीं करते, दूसरों को भी पाप नहीं में डालते, वैसे लोग कोई ऊपर स्टैंप है, ईश्वर की नजर में हैं। आप आशीषित हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, कोई नहीं कुछ कर सकता। 10,000 दूत आपका रक्षा करेगा। वो प्रजा बच जाएगी और वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। हर चीज का हम लोगों का काम होता है, तो ईश्वर का दूत है, क्या क्या अच्छा हमने काम किया है वो लिखे जा रहे हैं 24 घंटा के हिसाब से, जो ईश्वर हमें जीवन देता है। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे
वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर की वाणी है। होगा हमारे जैसे आप लोगों के साथ। आप किस कैटेगरी में हैं ये ध्यान रखना है। पापी वाला शैतान के रजिस्टर में सुबह होते ही रोज लगाता है, वो उस कैटेगरी में हो, कि प्रभु यीशु क्रिस्त वाला कैटेगरी में हो, मतलब ईश्वर के अच्छा जीवन जीने वाला, गलत करने वाला व्यक्ति नहीं। ये हमें आत्मचिंतन करने के लिए कि मैं किस कैटेगरी में हूं ये बताता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग पृथ्वी के मिट्टी में सोए हुए थे बड़ी बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन पाने के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। कैसा है तिरस्कृत और कलंकित का मतलब क्या है? वो नरक से संबंधित है, मैं बताऊंगा। तब धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे। आकाश प्रकाशमान है, ईश्वर का घर माना जाता है ना, अंधेरा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी लोग जो अच्छा काम किए हैं और जीवन के अंत में ईश्वर के विधि विधान के अनुसार स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए अगर आपको अनुमति मिल जाएगी तो आप उजाला उजाला प्रकाशमान होंगे, कोई अंधकार नहीं होगा, क्योंकि आप ईश्वर के राज्य में होंगे। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह टिम 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 चमकते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर है ना, तारों की तरह चमकते रहेंगे। मैंने टिम 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 कर दिया और ऐसे ही होता ही है। आप गौर से देखते रहिए तो एक जगह देखेंगे न तो आप है ना देख रहे हो, आप देखना जाके टिम टिम वो चमकने लगे, एक ही तारा 3-4 बार चमकेगा। हालेलुया, वो हमारा ध्येय होना चाहिए कि जो भी जैसा जीवन है हम लोग उसको रहे। तो जो अपने भी ईश्वर के अनुसार जीवन के नियम के अनुसार जिया और दूसरों को अच्छा करने के लिए प्रेरित किया, नम्र और विनीत बनकर ईश्वर उनकी रक्षा करेगा। वे स्वर्ग के राज के अधिकारी होंगे। जिन लोगों को मौका दर मौका ईश्वर ने दिया, पाप दर पाप करते रहे, सारा पैसा अजोत लिया, दूसरों का नहीं सोचा, वो प्रभु के वचन में अंत में हम लोग पढ़ेंगे यीशु क्या कहता है। गरीबों को आप नकार नहीं सकते, वैसे लोगों को वो उस अनंत आग में झोंक दिए जाएंगे जो गंधक की झील है। वहाँ वो रोएंगे, तड़पेंगे, दांत पीसते रहेंगे। उसके बाद कोई मौका नहीं होगा पश्चाताप का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित जीवन वहां पर बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस पाठ के द्वारा ईश्वर आपके सामने जो है ना चॉइसेस रख रहा है, यीशु को और शैतान को, जीवन को और मृत्यु को, स्वर्ग को और नरक को, आग और पानी को। आपका कौन सा चॉइस है आप आज से निर्धारित कीजिए, ईश्वर आपको वैसा ही जीवन देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का अंतिम वाक्य है, अंतिम पुस्तक है प्रकाशना ग्रंथ, जो भविष्यवाणी जो पुराने व्यवस्थानों में की गई, यीशु के द्वारा जो बातें बोली गई कि जीवन के अंत में क्या होगा, वो जो है इसमें इनकी पृष्ठभूमि तैयार करते थे। वो आशा की, ईश्वर के अनंत प्रेम की, ईश्वर का अंतिम न्याय का, उन लोगों के लिए जो विशेष करके उन लोगों के लिए जो पाप 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 करते थे लेकिन रो करके अंत में पश्चाताप किया, प्रभु मुझे माफ कर दो। ईश्वर ने वैसे लोगों को बचा लिया। तो वो क्या कहता है, उसकी जो पृष्ठभूमि तैयार की गई है, जहां खुद प्रभु यीशु ख्रिस्त पुनर्जीवित होकर अपने 12 शिष्य में से एक संत यूहन्ना को, जो पतमुस टापू में निर्वासित जीवन जी रहा है, उसको सतावट मिल रही है रोमी साम्राज्य के द्वारा, जो सम्राट डोमिशियन थे उसके द्वारा वहाँ के उस तत्कालीन जो गिरजाघर थे एशिया माइनर के लोग सतावट झेल रहे थे, उनको शांत करने के लिए, उनको आशान्वित करने के लिए ये बताया गया है। हालेलुया, हालेलुया। और अंततः अंत में हम सबों के लिए, कहीं भी रहे कैसा भी रहे, ये वचन उन सब के लिए जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। और उसमें लिखा है नए आकाश और नई पृथ्वी। तब मैंने
आकाश और पृथ्वी को, तब मैंने एक नया आकाश और एक पृथ्वी देखी। पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे, आकाश और पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। जीवन के अंत में क्या होगा, न्याय के दिन, उसका वर्णन है। और यूहन्ना लिखते हैं, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से उतरते देखा। ईश्वर का राज्य नवीन यरूशलेम, जहाँ यीशु ख्रिस्त मृत्यु को प्राप्त हुआ कलवारी की पहाड़ियों पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम के ईश्वर के यहाँ से आकाश में से उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाए हुए दुल्हन की तरह अलंकृत था। ये अध्याय 21 पद संख्या 1 से लेके 8 तक है। जो लिखना चाहते लिखना, घर में पढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दूल्हे के लिए सजाए हुए दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी सुनाई पड़ी, यह कहते हुए, देखो, यह है मनुष्य के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वह उनकी प्रजा होंगी। ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना कोई विलाप करेगा और ना कोई दुख सहेगा, क्योंकि सभी पुरानी बातें बीत चुकी है। और तब सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति ने कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। इसके बाद उसने कहा, ये बातें लिखो, क्योंकि ये विश्वसनीय और सत्य है। उसने मुझसे कहा, समाप्त हो गया है। अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। मैं प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। यह विजयी की विरासत होगी। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वो मेरे पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा, धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंत में बहुत स्पष्ट ढंग से हमारा परम न्यायाधीश आज जो सांत्वना का ईश्वर है, पश्चाताप देने के लिए ललायित है, नया जीवन देने के लिए ललायित है, हमारे बीच में वो उपस्थित है। यीशु जो हमारे लिए मर गया, दुख सहा, मर गया और जी उठा, वो कहता है, मेरे पास आओ, दोनों हाथों से मैं शांति, जीवन, नया तरीका, कृपा, आशीष, पैसे सब कुछ बांट रहा हूं। तुम्हें भूख लगी है, आओ मेरे वचन को पढ़ो, तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। तुम मेरे पास आओ, तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। सब कुछ का प्रबंध मैं करूंगा। और वो कहते हैं अंत में, जब मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को जियोगे, तो अंत में अगर आप मर जाओ तो मैं तुम्हें पुनर्जीवित करूंगा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बहुत सारे लोग पश्चाताप के द्वारा ईश्वर के पास आ रहे हैं, ईश्वर के हो रहे हैं और नवजीवन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वही यीशु ये भी कहते हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्हीं के सामने सब कुछ है। मेरे पिता ने मुझे रख दिया अनंत जीवन को और नरक में सड़ने वाले उस शैतान को भी। जो पाप है और एक तरफ पुण्य है, मैं हूं। स्वर्ग है, नरक है, मैं और शैतान हूं। अमृत और विष है, पानी और आग है। आपको कौन सा चुनना है, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। चोर यानी शैतान बोल रहा है, भाइयों बहनों, 10 अध्याय 10 पद संख्या 10 संत यूहन्ना के सुसमाचार में उन्होंने कहा है, मान जाओ, समझ जाओ, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आया है, लेकिन मैं आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। मैंने तुम्हारे लिए दुख भोग सहा। मैंने तुम्हारे लिए अपना ईश्वर रक्त बहाया कलवारी पर। विश्वास करो, तुम्हें शांति दूंगा, नया जीवन दूंगा और अनंत जीवन प्रदान करूंगा। उस पश्चाताप की डाकू की तरह
जो मरते मरते यीशु से ये कह गया, प्रभु आज जब अपने राज्य में जाएं तो मुझ पापी को याद करना। यीशु ने उसे अनंत जीवन दे दिया, ये कहते हुए आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने, यीशु ने हम लोगों को कहा है, जो मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए करता है, अध्याय 25 में है ना, उनको नहीं भूलना है। अपने भाई बहनों को ना आप उनके प्रति अन्याय कीजिए, ना उसको नोचिए खसोटिए। खुद पाप में हो, पाप में मत डालो। शैतान यही चाहता है, पाप के द्वारा कई लोगों की आत्माओं को वो दुखित करता है, नष्ट करता है। अपने भाई बहनों को, जो गरीब है, जो छोटे से छोटे मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए किया। यीशु कहते हैं, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में पद संख्या 31 से 40 तक आप पढ़ना, तुमने मेरे लिए किया। और अंत में वो बोलेगा न्याय के दिन, तुमने मेरे लिए किया। जब मैं बीमार था तुम मुझे देखने आए, जब मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं नंगा था तुमने कपड़ा दिया, हर तरह से किया। अब तुम मेरे पास आए हो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आओ मेरे भाइयों, मेरे शाबाश भले सेवक, मेरे पिता के उस राज्य के अधिकारी बनो जिसे मेरे पिता ने इस संसार को बनाने से पहले तुम जैसे विश्वस्त सेवक और सेविकाओं के लिए तैयार किया है, जो अच्छा करेंगे। और उसके बाद यीशु कहते हैं उन लोगों के लिए जो सब कहेंगे, प्रभु मैंने आपको देखा, मैंने ये किया, बोलेगा मैं नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि तुमने मेरे भाई बहन को, गरीब लोगों की, आपने उसकी ज़रूरत पूरा नहीं की। मैं नंगा था, तुमने कपड़ा नहीं पहनाया। मैं बहुत सीधा साधा अच्छा आदमी था, पाप में फुसला कर तुमने मुझे पाप का भागीदार बना दिया। मेरे भाई बहनों को, उनका, तुम तो खुद नारकीय जीवन जी रहे थे, दूसरे के जीवन को नरक बनाया। मैं वो सहता नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, तुमने अगर मेरे छोटे से छोटे मेरे भाई बहनों के लिए नहीं सोचा, नहीं किया, तुमने मेरे लिए नहीं किया। जाओ श्रापितो, उस अनंत आग के अधिकारी बनो जिसे पिता ने तुम जैसे श्रापितों के लिए तैयार किया है, और वे अनंत आग में झोंक दिए जाएंगे। पढ़ना संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से आगे तक। यीशु हमारा परम न्यायाधीश होगा और जिसका ये है। तो आज हमने प्रभु यीशु क्रिस्त के वचन को सुना है। ये दयालु ईश्वर है, पश्चाताप के लिए हमारे बीच में आया है। पश्चाताप का पाठ पढ़ाने के लिए, मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूँ। पापियों को पश्चाताप का पाठ पढ़ाने के लिए आया हूँ। मैं आत्मा बचाने के लिए आया हूँ। शैतान तो आत्मा चुरा रहा है, मैं तुम्हारे आत्मा को बचाने के लिए आया। आनंद शांति उस पश्चातापी डाकू की तरह, मरियम मगदलीना की तरह, सौलुस जो बाद में संत पौलुस बन गया, उस पश्चातापी पौलुस की तरह, और भी बहुत सारे हैं। आज हम प्रार्थना करें, दयालु पिता परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु के द्वारा हमें वो शक्ति दे कि हम अपने पाप में जीवन को त्याग कर प्रभु के पास लौट आएं, ताकि एक दिन स्वर्ग में हम अपने ईश्वर को वैसा ही देख सके जैसा कि वो वास्तव में दिखते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हाथों को फैलाकर प्रभु के लिए हम गीत गाएंगे। यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे, हर पल यीशु के संग में हर रोज उसके सहारे। जुदा मैं हो नहीं सकती तुझसे मेरे जुदा में भाई लोग बोलेंगे नहीं सकती तुझसे मेरे यीशु प्यारे। हाथों को उठाकर कहेंगे, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से।
कुछ नहीं कर सकता, तुझे छोड़कर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुझे भूलकर मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं प्रभु। तेरे ही संदेश में, तेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है प्रभु। तू मेरे जीवन की रोटी है प्रभु। तुझसे दूर होकर, तुझको भूल कर कुछ भी मैं नहीं कर सकूं। तुझको छोड़कर क्या मैं पा सकूं, ऐसा कुछ नहीं धरती पर। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। प्रभु से कहें, प्रभु मोहब्बत है, मोहब्बत है, सच्चे दिल से मोहब्बत है प्रभु। मोहब्बत है यीशु से, सारी आत्मा से प्रभु। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है यीशु से। प्रिय भाई और बहनों, अब हम सत्संग के अंतिम पलों में हैं। फादर जी हमारी अगुवाई करेंगे। चंगाई प्रार्थना में जाने का समय है। अपने प्रियजनों के लिए प्रभु यीशु मसीह से वो शिफा को पाने का समय है। अपने विश्वास को इकट्ठा करने का समय है। हम सभी खड़े हो जाएं और अपने हाथों को फैलाकर प्रभु के सामने उससे अरदास करेंगे, उससे फरियाद करेंगे, क्योंकि वो सचमुच प्रेमी पिता है। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हे राजाधिराज प्रभु यीशु क्रिस्त, हम ये पक्का विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और परम पिता ईश्वर के आज्ञाकारी इकलौते पुत्र हैं। आपकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर हे प्रभु यीशु क्रिस्त, परम पिता ईश्वर ने आकाश में जो कुछ है, इस पृथ्वी में जो कुछ है और इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक में जो कुछ है, सब नवमंडल को आपके चरणों में अर्पित कर दिया, यह कहते हुए कि जो कोई मेरे ईश्वरीय बेटे यीशु को अपना प्रभु कहेगा, वह मुझे प्रभु कहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरा बेटा जिसके पापों को क्षमा करेगा, मैं भी उसे क्षमा कर दूंगा। धन्यवाद है दयालु पिता ईश्वर, अपने अनंत प्रेम को हमारे बीच प्रकट करने के लिए। हे यीशु, धन्यवाद आपके अनंत प्रेम के लिए। आपने हमें इतना प्यार किया कि अपनी अनंतता, जो आपका प्रेम, जो आपने हम सबों को दिखाया, हमारे प्रति प्रेम का, क्रूस पर अपना हाथ फैलाकर, जिसका न ओर है न छोर है, अपने अनंत प्रेम को प्रकट करने के लिए करते हुए आपने कहा, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था। और आपने अपने जान की आहुति हमें स्वर्ग ले जाने के लिए दे दिया। आपने अपना ईश्वरीय रक्त बहाकर, यानी अपने दुख भोग और मनोरण पुनरुत्थान के द्वारा हम सबों को पापों के अनंत जकड़न और पापों का फल अनंत मृत्यु की दास्ता से छुड़ा लिया है। दयालु यीशु, आज यहाँ पर इस पावन मौके पर उसी विश्वास को व्यक्त करने के लिए कि तू राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है, हमारे जो भाई बहन यहाँ पर आए हैं और जो भाई बहन ऑनलाइन आपको देख रहे हैं, आपके वचन को सुन रहे हैं और आपकी ईश्वरीय शिक्षा से तृप्त और पवित्र और शुद्ध किए जा रहे हैं, सब पर दया दृष्टि करना, उन्हें अच्छा श्वास देना, उसके घर में उनकी शैतानी ताकतों को, उनके जीवन की शैतानी ताकतों को दूर करना। आपकी कृपा से शैतानी सारी ताकतें उनके जीवन की
उनके घर से, उनके जीवन से हटकर आपके क्रूस के नीचे चले जाएं। सबको अपनी शांति और कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं। गाना गाते रहिए। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज हम ये प्रण करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज ये हम प्रण करते हैं, हमेशा अपनी कृपा में हम लोगों को बनाए रख। ऐसी कृपा दो प्रभु कि आप जो कहते हैं हमें करने के लिए, और आपकी जो इच्छा है हमारे जीवन में, वो आपकी कृपा से हमारे जीवन में पूर्ण हो। प्रभु, यहाँ बहुत सारे बीमार भाई बहन हैं जो आपके चंगाई हाथ को, आपके चंगाई शक्ति को अनुभव करने के लिए यहाँ आए हैं। कई लोग हैं प्रभु जिनको कोर्ट केस है, जिनके घर में बीमार हैं लोग प्रभु, जब आप इस पृथ्वी पर हमारे जैसे चलते थे, जब लोगों ने आपके पास आकर आपसे प्रार्थना किया, तो आपने उन पर तरस खाई, अपनी चंगाई हाथ को आगे बढ़ाया, उनके गुनाहों को माफ किया और उनके पापों को क्षमा कर। दयालु यीशु, आपने उन सभी लोगों के विश्वास को अपने में मजबूत किया और उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगा कर दिया। हमें भी चंगा कर हे प्रभु। आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आत्मा से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम ये जान गए हैं कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। जो आपके पास आते हैं, आप उन्हें अपनी शांति प्रदान करते हैं। आज हम अपने इस दिल्ली राज्य को, समस्त प्रदेशों को, अपने भारत देश को और समस्त विश्व को प्रार्थना के द्वारा तेरे चरणों में अर्पित करते हैं प्रभु। सब तरफ अजीब सा केओस का माहौल है प्रभु, डर भय का माहौल है, मार काट का माहौल है, अशांति है, कहीं भी स्टेबिलिटी नहीं है प्रभु। लेकिन आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। हम प्रार्थना करते हैं समस्त विश्व में आपकी शांति व्याप्त हो जाए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं गाऊंगा और नाचूंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाइए, प्रभु आपके सामने है राजाधिराज प्रभु, जिसके द्वारा और जिसके लिए बनाए गए वो प्रभु जो परमपिता परमेश्वर का आज्ञाकारी पुत्र है। आज हमें ये बोलता है, जैसे मैं अपने पिता के प्रति आज्ञाकारी रहा, तुम भी मेरे प्रति आज्ञाकारी बनो, मेरे वचनों को अपने जीवन में लागू करो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आइए उस प्रभु के साथ उसके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। हम अपने दिल को, अपने मन को, अपनी सारी कृतज्ञताओं को जो हमने प्रभु से पाई है, उसने जो उपकार किए हैं,
जो आशीषें पाई हैं, जो चंगाइयां हमें मिली है, जो रक्षा मिला है, जो निवेदन है, जो हमें चाहिए, उन सबको हम प्रभु के समक्ष चरणों में लाते हुए जोर से ईश्वर की स्तुति करते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए हम ईश्वर की महिमा करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु, हे प्रभु यीशु, तुम महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू अपने बच्चों पर दया करता है। तूने कहा है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए इस संसार में आया हूँ। हे प्रभु, हम आपके बच्चे हैं, हम पर दया कर। हम शैतान के चंगुल में फंस जाते, हमें शैतान के चंगुल से छुड़ा, हमें प्रलोभनों से बचा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु, जिन लोगों ने तेरे पास प्रार्थना की उन पर तूने दया दिखाई, अपना चंगाई हाथ बढ़ाया और उन्हें छू लिया और ठीक कर दिया। हमें भी ठीक कर दे प्रभु। हे यीशु, हे यीशुए, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हे प्रभु, हम आपके विश्वास में दिनों दिन और मजबूत होते जाएं, क्योंकि हमें यह विश्वास है प्रभु कि तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जब तू हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध जा सकता है? क्या प्रेम, क्या अंधकार में शक्तियां, क्या इस संसार की शक्तियां, क्या रोग, क्या पैसा या लोभ, लाजत, स्वर्गदूत, नरकदूत, किसी प्रकार की बीमारियां, प्रलोभन, तलवार, जोखिम, हेल्थ इश्यू या किसी प्रकार की कठिनाई प्रभु हमें आपसे अलग नहीं कर सकती। हे यीशु, हमें अपने जीवन में आत्मसात कर ले। आपके वचन हमारे हृदय में गड़ जाए। आपका वचन हमारे पांव का दीपक है प्रभु। हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे आत्मा को, हमारे अंतःकरण को, हमारे आने वाले भावी जीवन को अपने लिए सुरक्षित कर दे, उसे शुद्ध कर दे, उसे पवित्र कर सभी भाई बहनों को छू ले। हालेलुया 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 हालेलुया। हे यीशु, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। हम अभी ईश स्तुति बोलेंगे, मेरे पीछे दोहराइएगा। धन्य है ईश्वर, धन्य है जोर से बोलिए, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है उसका पवित्र नाम, धन्य है उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त, धन्य यीशु ख्रिस्त, सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, सच्चा ईश्वर और सच्चा मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया ईश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य है कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य है उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में ईश्वर, धन्य है अपने दूतों और संतों में ईश्वर। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी घुटनों में आ जाएं। हम प्रभु यीशु मसीह की
आशीष लेंगे। परम पवित्र संस्कार में हमारे प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उद्धार हो। नवनीति का विस्तार हो। देख न पाती